high. So this would be the dream of almost every JAT aspirant and other exam aspirants. They should solve critical reasoning or decision making like a pro. How can we solve decision making or the critical reasoning like a pro? In some examination, this is called decision making. In the some of the examination, this would be the part of, or this is a part of critical reasoning. So we are going to discuss what is the A, B, C rule of solving decision making so that we solve decision making of JAT like a pro. हमें इसी को देखना है आज, और इसी के बारे में हम समझेंगे कि आगे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसीजन मेकिंग वर्सेस लॉजिकल रीजनिंग. लुक, डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ साइंस. ये साइंस नहीं है कि ऑलवेज ये फॉर्मूला लगता है. दिस इज एन आर्ट. ये आर्ट है. But in this art, we know there are some steps. If we follow, we are going to solve decision making like a pro. Out of 100 questions, we try to cover 95 questions correct. 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे dubious हो सकता है, because we are trying to learn what would be the mindset of question setter when he was creating the question. Question setters का mindset क्या होगा जब ये question create कर रहा होगा, क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है. Because decision making is all about different aspects of working in another one environment or another environment. लॉजिकल रीजनिंग का एक लॉजिक होता है. दिस इज जस्ट साइंस. ये लॉजिक होता है. इस लॉजिक से हम सॉल्व करेंगे. इसमें ये रूल लगेगा, इसको सॉल्व करते हैं. जो डेटा होता है, एज पर द डेटा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. बट यहां पे दिस इज अ लॉजिकल रीजनिंग. उनका अपना होता है. यहां पे आपको हो सकता है क्वेश्चन वुड बी ऑन द फर्स्ट पी, दैट इज पीपल. हम एचआर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. वी कैन सॉल्व क्वेश्चन ऑन द सिचुएशन. हम सिचुएशन पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन द प्लानिंग. हम प्लानिंग पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑन द आइडियाज. हम आइडिया जनरेशन पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस आखिर सॉल्व होते क्या हैं, कितने सारी सिचुएशंस होती है जिस पे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं. माई सेल्फ हम ये आई हैव डन माई MBA फ्रॉम IMT गाजियाबाद एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑन द बीट मार्केटिंग हो, दैन द HR हो या ऑप्स हो या बाकी जितने भी आपके स्ट्रीम्स होते हैं MBA का. आई स्टडीड अ लॉट. तो उसके बेसिस पे वी आर going to discuss what is the ABC approach of the decision making and I scored 99.999 in the JAT 2. तो इस लर्निंग्स को हम इंप्रूव करते हैं, इस लर्निंग को हम सीखते हैं डिसीजन मेकिंग के अप्रोच से. तो हमें डिसीजन मेकिंग में पहले तो पता है कि डिसीजन मेकिंग और लॉजिकल रीजनिंग में अंतर क्या है. जो डेटा देता है लॉजिकल रीजनिंग में, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हमें सॉल्व करना होता है. बट यहां पे डेटा वी कैन इंपोर्ट. हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं एज पर आर एक्सपीरियंसेस. यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यू सॉल्व डिसीजन मेकिंग लाइक योर एज. यू आर 24, 25, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का वर्क एक्स होता है. आप उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग सॉल्व कर रहे होते हो. बट जो क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो क्रिएट कर रहे होते हैं, दे आर द पीपल ऑफ द 40+ एज और इवन 35+ एज, या दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क एक्स, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि आखिर डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन क्रिएट कैसे होता है, सॉल्व कैसे होता है. सबसे पहले देखते हैं कि अगर वी नो, वी अप्लाई द ABC रूल. What we want ABC rule of the decision making. There are a lot of fundas of the decision making, बहुत सारे हैं. But ABC is the one of the best rule जो हर एक decision making में लगता है. What is the ABC rule? अगर आपको पता है और आप ये अप्लाई करते हो, this is the A, this is the B, this is the C. कि अच्छा A रूल यहां पे है, we say yes and no. B रूल है, C रूल है. अगर सारे ऑप्शंस ABC को yes बोलते हैं तो वो ऑप्शन सही है. अगर एक भी ऑप्शन नो बोलता है तो हम जनरली उसको अवॉइड करते हैं. So now we need to see what is the ABC rule. What is the A of the ABC? So the A is utilitarian. Your decision is all about utilitarian. आप डिसीजन लेते हो मास के लिए. आप डिसीजन लेते हो मास के लिए. आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के डिसीजन नहीं लेते हो. आप कोई भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी आइडिया में आप मास के लिए लेते हो. इवन अगर आपके क्वेश्चन में कंसर्न है एक पर्सन, तो आप इस टाइप से डिसीजन लोगे कि वो मैसेज जाए पूरे के पूरे एम्प्लॉय ग्रुप को, पूरे के पूरे टीम को. तो हम जब भी डिसीजन लेते हैं तो ये याद रखना, ये मास के लिए डिसीजन होनी चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय द मास के लिए डिसीजन होनी चाहिए? मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब कुछ मास के लिए होना चाहिए. इवन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप किसी एक चोर को पकड़ रहे हो, एक एम्प्लॉय आपके कुछ बनासी किया है, तो आप उस डिसीजन को ओनली उस एम्प्लॉय के लिए नहीं ले रहे हो. आप उस डिसीजन को इस टाइप से ले रहे हो कि ये मैसेज जाए पूरे ग्रुप में कि ऐसा कुछ होता है. सेकेंड इज द बी. आपके जो भी डिसीजन हो वो फिजिबल हो. ऐसा नहीं हो कि मैंने डिसीजन ले लिया और उसको मैं इंप्लाई ही नहीं कर सकता हूं. मैं अपने घर में ताजमहल बनाऊंगा. दिस वुड बी वन ऑफ द डिसीजन, वन ऑफ द ऑप्शन, बट आप इसको नहीं कर सकते हो. जो फिजिबल नहीं है आप वो नहीं कर सकते हो. अब फिजिबिलिटी में आज का जो चलता है लाइक द कैरेट एंड द स्टिक पॉलिसी. चाहे तो आप उसे मोटिवेट करोगे या उसे आप टॉर्चर करोगे काम करवाने को. तो आजकल पीपल जनरली कैरेट को ज्यादा फॉलो करते हैं.
दोनों है, समटाइम्स वी यूज स्टिक, कभी कभी हमें टफ होना होता है, कभी कभी हमें कैरेट मतलब सॉफ्ट होना होता है, मोटिवेट करना होता है काम करवाने का। तो आजकल का जो एचआर पॉलिसी है वो जनरली मोटिवेट करता है कि अगर आपको मोटिवेशन हो, अलाउंसेस के थ्रू अगर कोई काम करवा सकते तो पहले वो हम अप्लाई करेंगे, पनिशमेंट को हम बाद में देखेंगे। पनिशमेंट शुड बी द लास्ट, पनिशमेंट शुड बी द लास्ट। अगर अलाउंस के थ्रू हो सकता है तो पनिशमेंट होगा, और वो यूटिलिटेरियन होनी चाहिए, सब पे हो, ऐसा नहीं हो कि बस एक आदमी के साथ हो। तो मैंने कहा कि यूटिलिटेरियन सबके लिए हो, फिजिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। फिजिबिलिटी में आजकल मोटिवेशन को ज्यादा, अलाउंस को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, और एथिकल हो। एथिकल का मतलब जो हमारी पॉलिसीज हैं उसको फॉलो होनी चाहिए। अगर पॉलिसी ने बोल दिया है कि मुझे 3 एम्प्लॉइज गर्ल्स चाहिए, ठीक है, अगर पॉलिसी, एथिकल का मतलब पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पॉलिसी ने बोल दिया कि 3 आउट ऑफ 10 एम्प्लॉय हमें फीमेल चाहिए, ठीक है, एंड उसके बाद आपने क्या देखा कि 2 फीमेल एंड द 7 मेल प्लस 1 एक्स्ट्रा मेल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये जो एक्स्ट्रा मेल है वो जो एक अनदर फीमेल है उससे बहुत 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 अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये मेल इस फीमेल से लाख गुना अच्छा है, बट हमारी पॉलिसी क्या है कि मुझे 3 फीमेल्स चाहिए, तो भी मैं इस मेल को रिजेक्ट करूंगा और इसको लेके आऊंगा। सो जो एथिक्स है ये इस दोनों पे भारी पड़ता है। हमारे पॉलिसीज में अगर लिखा हुआ है, हमारे रूल बुक्स में अगर लिखा हुआ है कि हमें ये करना है, तो वो रूल बुक्स जनरली होते हैं। वी जनरली डू नॉट ट्राई टू चेंज द रूल बुक्स। हम चेंज कर सकते हैं इन द एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस, बट नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट ABC अप्रोच। हमें ABC अप्रोच अगर मैं आप लगाऊं, हर एक क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे कि ABC अप्रोच लगाओ। मेरा ये मानना है कि इफ यू सॉल्व 40 DM विथ मी, अगर आप 40 DM मेरे साथ सॉल्व करते हो विद द ऑल सिचुएशन हो, या प्रोडक्ट हो, या पॉलिसी हो, या सम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट DM हो, व्हेन वी सॉल्व, व्हेन वी डिस्कस, नेक्स्ट 41st जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसे आप सही सॉल्व करोगे। तो आवर एम इज टू प्रैक्टिस ABC अप्रोच ऑफ द डिसीजन मेकिंग। कैसे? तो इसके लिए जो मैंने आपसे किया है, वी आर गोइंग टू डू 5+3 स्टेप्स मॉडल। हम क्रैक करते हैं डिसीजन मेकिंग का। व्हाट आर द 5+3 स्टेप्स मॉडल? 5+3 स्टेप्स मॉडल आर वी नीड टू अंडरस्टैंड द 5 बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द क्रिटिकल रीजनिंग और द डिसीजन मेकिंग। सो 5 बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं? वी हैव स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट क्वेश्चंस व्हिच इज द पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड assumptions क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन क्वेश्चंस, कोर्स ऑफ एक्शन एंड द काउज एंड इफेक्ट। हम पहले इस 5 चीज को सीखेंगे इन द डिसीजन मेकिंग सेशन 0 विच इज द कमिंग ऑन दिस सैटरडे। इसी सैटरडे को हो रहा है। डेट और टाइम यही इस यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा आपको। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप भी आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिखेंगे सैटरडे को ये सेशन हो रहा है। अगर आप लेट हो और आप ये वीडियो को बाद में देख रहे हो, तो सैटरडे सेशन का रिकॉर्डिंग इसी यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको देख लेना। डिसीजन मेकिंग 0 को हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे हर एक चीज में स्टेटमेंट होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट का मतलब अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे क्या आर्गुमेंट देना चाहिए, दैट इज व्हाट द फ्यूचर, आगे क्या होना चाहिए। उस स्टेटमेंट का एजम्पशन क्या है, मतलब उसकी हिस्ट्री क्या रही होगी। अगर हम समझना स्टार्ट कर दे कि ये जो आउटकम आया है उसकी फ्यूचर क्या होने वाली है, उसका हिस्ट्री क्या है, तो हम बहुत बेटर तरीके से स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। तो पहले जो 2 एक्सरसाइज मैं आपके साथ करूंगा, स्मॉल क्वेश्चंस ऑफ द 5 to 6 7 क्वेश्चंस, इस दोनों का जो सैटरडे को होने वाला है, हम इस दोनों के 5 to 6 7 क्वेश्चंस देखेंगे। स्टेटमेंट आर्गुमेंट को समझना स्टार्ट करेंगे, उसमें भी देखेंगे कि आप फिजिबल है या नहीं है, ये एथिकल है या नहीं है, या यूटिलिटेरियन अप्रोच हम लगा पाते हैं या नहीं। तो आप बहुत अच्छी तरह से डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स में आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अगर स्टेटमेंट है तो मैं इसे कैसे कंक्लूड करूंगा। मैंने हिस्ट्री भी देखा, हिस्ट्री इज व्हाट एजम्पशंस, मैंने फ्यूचर भी देखना चाहा, मैं उसको कंक्लूड कैसे करूंगा। उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन मेरा क्या होना चाहिए, उसके बाद उसके काउज और इफेक्ट क्या होने चाहिए। ये जो 5 हैं, दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ द क्रिटिकल रीजनिंग। स्नैप में या बैंकिंग में या इवन सीसैट दैट इज यूपीएससी में, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। इस 5 को क्लब करके जैट डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस क्रिएट करता है। यू हैव अ पैसेज जिसमें आपके सिचुएशंस होंगे, आपके प्रॉब्लम्स होंगे, आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स होंगे। प्रॉब्लम्स एंड द बिजनेस प्रॉब्लम्स आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हों, बट उसमें से हमें फाइंड आउट करना होता है कि आखिर बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, एम क्या है इस क्वेश्चन का, इसमें बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, उसको देखना है और उसको करना है। तो पहले जो आपका सेशन 0 होगा विच इज ऑन अ सैटरडे, वी आर ट्राइंग टू कवर 7 to 8 क्वेश्चंस ऑफ ईच, सो दैट हम स्टेप पहुंच जाए। एंड इन द कमिंग वीक वी आर गोइंग टू डिस्कस अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस इन द 3 सेशन, डिसीजन मेकिंग 1, डिसीजन मेकिंग 2, डिसीजन मेकिंग 3 सेशंस आपके लगने वाले हैं। दिस कुड बी अ क्लब ऑफ 2।
तो ये 5 स्टेप्स जो हम लोग करने वाले हैं सैटरडे को, और 3 डिस्कशन सेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग। आफ्टर डूइंग दिस आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, यू वुड बी 99% श्योर कि इसका आंसर ये होना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपको डाउट लगता है तो मैं आपसे बैठ कर डिस्कस करूंगा कि इसका क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हम इसको समझेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में अगर मैं अप्लाई कर दूं एबीसी अप्रोच, दिस 3 आर द एबीसी अप्रोच, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं बताना चाहूंगा कि सर कैसे अप्लाई करें। तो ये इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं स्क्रीन सेट जाता हूं, वीडियो को करना पॉज, इस क्वेश्चन को ट्राई करना आप सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने वीडियो पॉज की है। इस क्वेश्चन को, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। दिस इज द एचआर प्रॉब्लम, ये एक एचआर प्रॉब्लम है। आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ा होगा। हम देखते हैं कि एबीसी लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट एम्प्लॉइज टेंड टू रिपोर्ट लेट फॉर द वर्क। एम्प्लॉय लेट आते हैं, दे डू नॉट अडहर टू द फैक्ट्री टाइमिंग्स, वो अपने फैक्ट्री टाइमिंग में आते नहीं है। दो दे कंप्लीट देयर 8 आवर्स शिफ्ट, वो नहीं आते हैं बट 8 आवर्स का शिफ्ट पूरा करते हैं। उन्हें क्या करना है, पर डे 8 आवर्स का काम करना है। मतलब वो क्या है, वो एथिकल और नॉन एथिकल के बीच में फंसे हुए हैं कि देखो मैं लेट से आ रहा हूं बट मैं आता हूं तो 8 घंटे काम तो करता हूं ना, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज द एम्प्लॉय माइंडसेट कि मैं आता हूं, हां मैं लेट से आता हूं बट मैं अपने 8 घंटे को तो पूरा करके जाता हूं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। यही तो एक एम्प्लॉय बोलता है कि मुझको तो 8 घंटे काम करने था, मैं 8 घंटे काम करके जा रहा हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है। इवन वेन लेट फॉर वर्क, दिस डिस्टर्ब द एंटायर शेड्यूल ऑफ द फैक्ट्री। ये फैक्ट्री के शेड्यूल को डिस्टर्ब करता है, ये आपको पता है। हमारे जो एम्प्लॉय हैं उन्हें लगता है कि उन्हें 8 घंटे काम करना था, 8 घंटे काम करके आते हैं। यही सिचुएशन तो जनरली होता है। व्हेन द मैनेजर हैज ट्राइड टू कट सैलरी, मैनेजर ने पनिशमेंट देना चाहा। फॉर लेट रिपोर्टिंग इट हैज काउज्ड ग्रेट डिसकंटेंटमेंट, ये आउटबर्स्ट कर गया एंड प्रोटेस्ट अमंग एम्प्लॉय। मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई इसमें, जो है आगे बताता हूं। द मैनेजर हैज नोटिस दैट दिस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट वर्क्स अगेंस्ट द प्रोडक्टिविटी। उन्हें समझ में आ गया कि पनिशमेंट से प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है। इवेंचुअली द ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉब्लम होती है। हाउ कैन ही बेटर एड्रेस दिस प्रॉब्लम। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कंपनी में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि कंपनी का शेड्यूल डिस्टर्ब होता है, पनिशमेंट बाद कुछ और होता है। हो सकता है एम्प्लॉय बहुत सारे ग्रुप्स में काम करते हो तो उनके बीच में यूनियन बाजी होती होगी। बट जो बिजनेस प्रॉब्लम अभी ये समझ में आ रहा है कि हमें इन्हें लेट आने से कैसे रोकना है। हमें ये करना है कि तुम जो भी कर रहे हो करो बट लेट मत आओ। मुझको पता है तुम 8 घंटे काम कर रहे हो। अब इसके लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं और जैट 5 ऑप्शन देता है। और हमें यह पता है कि पनिशमेंट से काम नहीं होने वाला है। हमें यह पता है कि पनिशमेंट से काम नहीं होने वाला। दो, हमें पनिशमेंट देना है। जब भी आपको पता होता है कि आप पनिशमेंट देना होता है तो आप पहले उन्हें कैरेट दिखाते हो, बाद में पनिशमेंट देते हो। इसको हमेशा याद रखिए। जब भी अगर आपको पनिशमेंट देना होता है तो आप उनको मोटिवेट करते हो और पनिशमेंट देते हो। और पनिशमेंट हमें हमेशा क्लोज ग्रुप में देना चाहिए, मोटिवेशन हमेशा बिग ग्रुप में होना चाहिए। ये एबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्क एम्प्लॉय टू क्लॉक इन ईच डे व्हेन दे अराइव फॉर द वर्क, इफ दे रिपोर्ट लेट कट देयर सैलरी अकॉर्डिंगली। सैलरी कट से तो काम अभी नहीं होने वाला है। तुम क्लॉक से आओ, अगर नहीं आओगे तो सैलरी कट करेंगे, ये तो नहीं होने वाला है। आप बोल दोगे ये चलना है। Ask employee to clock in each day and given them 3 late arrivals before you cut their salary. इन्होंने कहा कि तुम अपने टाइम से ही आओ, अगर 3 दिन लेट करते हो तो मैं सैलरी कट कर दूंगा। सैलरी कट की बात अभी भी हो रही है, मतलब डायरेक्ट पनिशमेंट है। वी जनरली अवॉइड डायरेक्ट पनिशमेंट, इसको याद रखिएगा। अगर पनिशमेंट बैकफायर करता है तो हम डायरेक्ट पनिशमेंट अवॉइड करते हैं। लिंक ऑन टाइम अराइवल विथ मंथली अलाउंसेस। अच्छा, मंथली अलाउंस की बात हो रही है। आप जब आओगे तो मैं आपको मंथली अलाउंस दूंगा, लाइक अ फूड अलाउंस नॉट पार्ट ऑफ द सैलरी, जो सैलरी का पार्ट नहीं है, मैं आपको अनाउंस दूंगा। एंड रिवोक दिस, बट मैं आपको पनिश भी करूंगा व्हेन एम्प्लॉय अराइव लेट मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए, अगर आप आइएगा हमेशा तो मैं आपको अलाउंस दूंगा, मैं आपको क्या दूंगा, आपको कुछ अवार्ड दूंगा। बट कुछ नंबर ऑफ डेज अगर आप नहीं आते हो तो आपकी सैलरी कट भी होगी। मतलब मैं अपनी बात भी रख रहा हूं, अगर आप लेट आते हो तो आपकी भी बात हो रही है, ठीक है। मतलब मैं इसे बोल सकता हूं एक अच्छा सा अप्रोच है जिसमें अवार्ड और पनिशमेंट दोनों है। डी, give out a monthly allowance only to those employees who has arrived on time during the month। अब इसने कहा कि मैं मंथली अलाउंस ही दूंगा, मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा, मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा। Those employees who have arrived on time during the month, यहां बोला कि मैं अलाउंस भी दूंगा, यहां भी अलाउंस दे रहा है, बट ये बोल रहा है कि मैं सैलरी कट करूंगा। मतलब ये स्टेटमेंट तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। सी में अलाउंस दे रहे हैं कि अगर आप टाइम पे आए तो अलाउंस देंगे, मैं आपका सैलरी कट नहीं करूंगा। इन डी यहां बोलता है कि आप अलाउंस देंगे बट एक दिन से ज्यादा आइए तो सैलरी कट कीजिएगा। दोनों बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस हैं, सी एंड डी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है,
दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। पनिशमेंट से बेटर है कि अवार्ड दो, दोनों जगह अवार्ड है, सेकंड में आपका पनिशमेंट है। क्लियरली कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉय दैट लेट अराइवल विल नॉट बी टॉलरेटेड एज दिस इज द पार्ट ऑफ द, कि एकदम मैं सीधा सीधा बोल दूं कि नहीं, तुम अगर लेट एम्प्लॉय आओगे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। आप एम्प्लॉय के साथ रूड नहीं हो सकते, पनिशमेंट आपका नहीं है। मतलब अमंग ए बी सी में हम बी सी डी में काम करते हैं, ठीक है। यहां देखो, आस्क एम्प्लॉय टू क्लॉक इन ईच डे एंड गिवन देम 3 लेट अराइवल्स। आप आओ, 3 दिन नहीं आओगे तो काट लूंगा। ये डायरेक्ट पनिशमेंट की बात कर रहा है, तो अमंग द बी सी डी मैं इसको तो पहले कट करूंगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं एबीसी में कि क्या क्या हटा सकते हैं। ये पनिशमेंट पनिशमेंट पनिशमेंट, ये ओनली पनिशमेंट है, मैं इसको हटाऊंगा। सी और डी में अब कौन सा अप्रोच होना चाहिए? देखिए, एबीसी का जो ए अप्रोच है वो क्या होता है? यूटिलिटेरियन, वो मास के लिए होता है। जनरली कभी भी वर्ड किसी स्टेटमेंट में ओनली हो, आप जनरेट क्या कर रहे हो, ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये एक मास कोड कर रहा है, ये किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को नहीं करना है। तो ऑप्शंस में हम जनरली वर्ड ओनली यूज नहीं करते हैं। तो यहां देखो आपका क्या है, ओनली यूटिलिटेरियन का एकदम जस्ट अपोजिट होता है। गिवन आउट अ मंथली अलाउंस, डन, बहुत अच्छा कर रहे हो। ओनली टू दोज एम्प्लॉय हु हैव अराइव्ड ऑन टाइम, ये ओनली नहीं लगाते ना तो वर्ड अच्छा होता। गिवन आउट अ मंथली अलाउंस फॉर एम्प्लॉय हु आर कमिंग ऑन दिस टाइम, हम देंगे, ओनली वर्ड नहीं होता, तुम आओगे तभी मिलेगा ऐसा नहीं है, हम कुछ और भी देंगे। तो ये वर्ड ओनली इस पूरे स्टेटमेंट के साथ प्रॉब्लम कर रहा है। सी बेटर कैसे है? लिंक ऑन टाइम अराइवल विथ अ मंथली अलाउंस विथ लाइक अ फूड अलाउंस, दोनों मेरे को काफी अच्छा लगा था, दोनों अच्छा है। बट यहां पे जो वर्ड ओनली लगा दिया गया ना, दीज आर द हार्ड वर्ड्स, ओनली, मस्ट, ओनली मस्ट, दीज आर द हार्ड वर्ड्स को हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं एक्चुअली व्हेन वी आर इन द वर्क लाइफ। वर्क लाइफ में वी अवॉइड द वर्ड्स ओनली, वी अवॉइड द वर्ड मस्ट, वी अवॉइड सम वर्ड विच इज वेरी हार्श एंड द हार्ड। तो अमंग द सी एंड डी ऑप्शंस, अगर आपको लगता है डी सही है, गिव आउट अ मंथली अलाउंस ओनली टू दोज एम्प्लॉय हु हैव अराइव्ड ऑन टाइम ड्यूरिंग द मंथ, ये ओनली क्या कर रहा है? ये ओनली बात कर रहा है आपके अवार्ड्स के बारे में। इसमें लोग जानते हैं क्या करेंगे? इसमें लोग करेंगे कि सर अरे हटाओ, कोई नहीं जाता है, किसी को अवार्ड नहीं मिलेगा, मुझे क्या मतलब है। अगर एक बंदा अवार्ड लेने जाता है तो बोलेगा तुम काबिल बन रहे हो, तुम अवार्ड क्यों ले रहे हो? तो ये जो आपका मेंटालिटी ने, तुम काबिल बन रहे हो, तुम अवार्ड लेने क्यों जा रहे हो, तुम्ही को लगा हुआ है। हम तो आते हैं लेट से, 8 घंटे काम करते हैं, तुम 10 बजे आके बॉस की नजर में चढ़ना चाहते हो। तो ये जो मीनिंग होती है ना, बॉस की नजर में चढ़ना चाहते हो, एप्पल पॉलिसी जो आप नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली काम कर रहे हो, आप एथिकल हो, आप एथिकल हो। बट ये जो एथिकल है बिकम्स नॉन एथिकल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। मैं 10 बजे आता हूं, रूल ऑफिस का ये 10 बजे आने का, बाकी लोग 11 बजे आते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो एथिकल हूं। नहीं, एथिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो आप कर रहे हो सही हो। एथिक्स का मतलब ये होता है कि आपका ग्रुप क्या कर रहा है। लाइक इंडिया में अगर कुछ पॉलिसीज हैं, वो हो सकता है पाकिस्तान में पॉलिसीज नहीं हो। तो एथिक्स इज ऑल अबाउट ग्रुप, एनवायरमेंट, सिचुएशन, हमें इसी को तो सीखना है। तो मैं आपसे बोलता हूं कि 40 क्वेश्चंस ऑफ डिसीजन मेकिंग हम करेंगे। डिसीजन मेकिंग सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस को समझने हैं, जो कि हो रहा है सैटरडे को। क्लास लिंक अपडेट हो जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद हमें समझने हैं कि आखिर व्हाट इज द एबीसी, एथिक्स का क्या मतलब है, फिजिबल क्या मतलब है, यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होता है। अगर हम ये समझ जाएं, बिजनेस प्रॉब्लम देखना स्टार्ट कर देते, सीधा एचआर प्रॉब्लम। एचआर प्रॉब्लम में आजकल जो चलता है कि हमें अवार्ड दो, बाद में पनिशमेंट दो, तो ज्यादा बेटर होगा। अनटिल अनलेस वो आपके रूल बुक के जस्ट अपोजिट है कि नहीं उसने चोरी किया है, मैं उसको पनिश करूंगा, बट उसका तरीका दूसरा होगा। तो अमंग दिस ऑप्शन द बेस्ट आंसर इज सी। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द करेक्ट आंसर, हो सकता है करेक्ट आंसर कुछ और हो, बट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। ये इसका आंसर है, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द एबीसी अप्रोच। एथिक्स डज नॉट मीन्स कि आपको ड्राई ऑनेस्ट होना होगा। एथिक्स का मतलब है कि आपको ग्रुप के साथ भी अपने चलने हैं, मैनेज करना है हर एक चीज को, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। यहां पे एक एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे कंपनी और अपने यूनियन को भी मैनेज करना होगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ओनली पर्सन बनूं जो अवार्ड लेने जाए। अवार्ड लेने जाना पर्सन होता है, बट दिस बिकम्स व्हाट अवार्ड शुड बी डिजायर, इट्स नॉट अबाउट द कंपल्सन। क्या अकेला बंदा है, तुम क्यों आ रहे हो? ऐसे हम लोग को तो कोई मतलब नहीं, तुम क्यों आ रहे हो? दिस वर्ड ओनली आपके साथ प्रॉब्लम कर रहा है। आंसर दिस क्वेश्चन इज लिंक ऑन टाइम अराइवल विथ अ मंथली अलाउंस लाइक अ फूड। अगर आप टाइम से आते हो तो आपको फूड वूड मिलेगा, अच्छी बात है। अगर नहीं आते हो तो हम देंगे। मतलब मैं मैसेज क्लियर कर रहा हूं कि आप आइए, आपको अवार्ड मिलेगा, नहीं आइएगा तो आपके साथ प्रॉब्लम भी होगी। मैं आपको बाहर नहीं निकाल रहा हूं, बट आपके साथ अराइवल के सर्टेन नंबर्स ऑफ टाइम्स अगर आप नहीं आते हो तो आपको कुछ होगा। एंड रिवोक दिस व्हेन द एम्प्लॉयर अराइव लेट मोर देन दिस, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यही है मेरा सॉल्व लाइक अ प्रो
एंड दिस इज नॉट लाइक अ प्रो व्हेन वी डिस्कस ऑल दिस सेशन। अगर आप सेशन अटेंड करते हो जिसका लाइव सेशन इसी यूट्यूब चैनल पे होगा, रिकॉर्डिंग भी इसी यूट्यूब चैनल पे बनी रहेगी, आप अपने लाइफ में ही इंप्रूव करोगे, इतना मान लो। सो ये डिसीजन मेकिंग सेशन इज नॉट ओनली फॉर द जैट, दिस इज ऑल अबाउट व्हेन यू गो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इन द पब्लिक और इवन इन द फैमिली। अगर आप क्लोज में भी हो तो इस टाइप से अगर आप डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो, सोचना स्टार्ट करते हो, या बच्चों से बात करना इस टाइप से स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो इन्वायरमेंट में आपकी जो इमेज होगी वो इंप्रूव होगी। तो आइए हम इमेज की बात करते हैं। पहले जैट में स्कोर इंप्रूव करते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग जहां जहां भी आता हो, लाइक द स्नैप, लाइक बैंकिंग और द सीसैट, हम अपने आप को इंप्रूव करते हैं स्कोर में और अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स ज्वाइन ABC अप्रोच ऑफ द डिसीजन मेकिंग विच आर कमिंग इन द वेरी सून ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली। इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है। कुछ सेशंस के लिंक अपडेट हो गए होंगे, आप देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को कमेंट करते रहा कीजिए कि आपको कोई डाउट हो तो उस डाउट को भी हम हैंडल करेंगे। मैं दे रहा हूं अपने आपको और आपको अपना बेस्ट, सो दैट आपके रिजल्ट्स भी बेस्ट लेके आए। माई सेल्फ हम ये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।